मैं यह बात इस अदा से कहती कि वो लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेते। जिस जगह पर मैं फंस चुकी थी, मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अक्ल की वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं यह नरक भरी जिंदगी 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। कई बार तो मुझे बंगाल वाले भी अपने साथ लेकर जाते। शुरू शुरू में तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। अब उन्हें लगने लगा था कि मैं इस काम की आदी हो गई हूँ। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें फंस चुकी थी। इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मुझे मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं ऑटो पर बैठी और सीधा बस अड्डे पर पहुंच गई। उस वक्त एक बस नासिक जाने के लिए खड़ी थी, इसलिए मैंने नासिक का ही टिकट खरीद लिया। मुझे जल्द से जल्द यह मुंबई शहर छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। क्या पता अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे पकड़कर फिर से तवायब के पास ले जाए। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। बस जब तक चल नहीं पड़ी, मुझे अपनी जान सलीब पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मुंबई से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बाहर निकलता जा रहा था। नासिक पहुंचकर मैंने कुछ सुकून महसूस किया। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहाँ रिक्शे और टैक्सियाँ खड़ी थीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस शख्स के पर्स से बस थोड़े ही पैसे निकले थे, जिसके फ्लैट से निकाल कर मैं भागी थी। बहुत से रिक्शे और टैक्सी वाले मुझे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उनसे कहा, मेरा पैदल का ही रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था और मुझे भूख भी लग रही थी, पर मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना जान पहचान के एक रास्ते की तरफ चल पड़ी। गलियों में देखा तो बहुत से घर बने थे। मैंने सोचा कि किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। मैं उन गलियों में चली गई और कुछ घरों में पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से मना कर दिया। अभी कुछ दूर ही गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलटकर देखा तो एक शख्स वाकई में मेरा पीछे आ रहा था और देख भी मुझे ही रहा था। उसे देखते ही मैं तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी। उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया और कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि यह उन्हीं लोगों का आदमी है जहाँ से मैं भागकर आई थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती, वह कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। शायद वह सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। वह शख्स मुझे चंद कदम पीछे ही था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया। वह कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारे घर दिन रात रहकर काम करे, लेकिन मैं इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको लोगों के घर में काम मांगते देखा तो सोचा आप ज़रूरतमंद लगती हैं। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं यह झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन एक सच यह भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ पर रहते हैं? उसने कहा, कुछ दूर फासले पर मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ। कुछ देर तक मैं सोचती रही कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने सोचा, चली जाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोककर उसे अपने घर का पता समझाने लगा। उसे ऐसा करते देख मैं सोचने लगी, क्या वह यहाँ पर नहीं रहता। उसने मुझसे कहा था, आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए,
अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठने में हिचकिचा रही थी। मुझे डर था कि कहीं यह आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली मिसाल ना बन जाए। कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं शरीफ इंसान हूँ, मुझ पर यकीन करिए। मुझे वाकई में एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोचा, चलो खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ।